अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम हमजा खान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एसी का यू बैंड को आप कैसे चेंज कर सकते हो और आपने एसी का यू बैंड चेंज करते हो किन किन बातों का ध्यान करना है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये मेरे पास एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर का एफोरेटर कॉइल है और इसमें मसला ये था कि ये पहले भी एक दफ़ा लीक हो चुका है। तो किसी ने इसके ऊपर वेल्डिंग की है, लेकिन वेल्डिंग के 1 महीने बाद इससे जो गैस है वो निकल चुका है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एसी का यू बैंड को आप कैसे चेंज कर सकते हो और आपने यू बैंड चेंज करते हुए किन किन बातों का ध्यान करना है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये किस वजह से लीक होता है और इसके ऊपर आपने कौन सा एक केमिकल है जो वो आपने अपने एयर कंडीशनर के ऊपर लगवाना है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप लोग अपने एसी के ऊपर उस केमिकल को लगवाएंगे तो आपका एयर कंडीशनर कभी भी लीक नहीं होगा। तो आप कोशिश करें कि इस छोटी सी वीडियो को आप एंड तक देखिए तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और मैं इस वीडियो में कोशिश ये भी करूँगा कि जितने भी यू बैंड से रिलेटेड काम है वो इसी वीडियो में मैं आपको कवर करके दे दूँ, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। अच्छा दोस्तों, ये मेरे पास एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर का कॉइल यूनिट है और इसका ये जो यू बैंड है ना, ये वाला, ये आप देख सकते हो, ये लीक हो चुका है। इसके ऊपर पहले से किसी ने टांका लगाया हुआ है और इसमें जो गैस वगैरह वो सारा निकल चुका है। तो आपने एक बात का बड़ा ध्यान करना है, जब भी आपका यहाँ से यू बैंड लीक हो ना, यहाँ से इसी साइड से, मतलब एक तो ये वाला साइड होता है ना, इसी साइड पर यू बैंड का जो लीकेज का चांसेस होते हैं वो बहुत कम होता है और इसी साइड पर लीकेज का चांसेस ज्यादा होता है। तो जब भी आपका इसी साइड पर कोई यू बैंड के अंदर लीक हो तो आपने कभी भी यू बैंड के ऊपर टांका नहीं लगवाना है, क्योंकि टांका जो है ना कामयाब नहीं है। अक्सर हमने देखा हुआ है कि ये जो यू बैंड होता है ना, ये कुछ महीने के बाद या 2 महीने के बाद वो दोबारा यहाँ से लीक हो सकता है, क्योंकि हमारा ये जो R410 जो गैस है ना, जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर के अंदर इस्तेमाल होता है, तो वो उसमें अक्सर हमने देखा हुआ है कि इसका जो यू यू बैंड है ना, यहाँ से गैस निकल जाता है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई ये लीक क्यों होता है, वो किस वजह से लीक होता है। अक्सर मुझे लोग ये भी कमेंट्स करते हैं कि हमजा भाई हमारा न्यू एसी और उसके अंदर लीकेज बहुत ज्यादा है और वो किस वजह से लीक हुआ है। तो देखिए दोस्तों, दो वजह से एसी के अंदर लीक आता है। एक तो अगर आपका एसी किसी नाले के साइड पे लगा हो, जहां पर आपके करीब कोई नाला हो, तो वहां पर ज्यादातर एसी का जो यू बैंड होता है ना, वहां पर लीकेज का चांसेस होता है। और दूसरा, अगर आपका एयर कंडीशनर किसी समंदर के साइड पे लगा हुआ है, एक तो नाले के पास ज्यादा लीकेज का चांसेस होता है और दूसरा जो लीकेज का चांसेस होता है वो समंदर के साइड पर होता है। अगर आपका एसी किसी समंदर के साइड पे एसी लगा हुआ है तो वहां पर भी ज्यादातर लीकेज का चांसेस होता है। हाँ, कराची वाले सुन ले, कराची के अंदर ये जो लीकेज का चांसेस है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर भी समंदर नजदीक है और समंदर और नाले के अंदर का जो पानी होता है ना, उसके अंदर तेजाबियत होता है। तो अगर आपका घर नाले के पास है या समंदर वाले साइड पर है तो वहां पर ज्यादातर लीकेज का चांसेस होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आपका घर किसी नाले के पास है या अगर आपका घर किसी समंदर के पास है, तो सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कभी भी नाले के पास या समंदर के पास इन्वर्टर एयर कंडीशनर को ना लगवाएं जिसमें 410 गैस यूज हो, क्योंकि वहां पर अक्सर देखा गया है कि वहां पर ज्यादातर लीकेज का चांसेस होता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि समंदर के पानी के अंदर और नाले के पानी के अंदर तेजाबियत होता है। तो ये जो हमारा रेफ्रिजरेशन है R410 है, ये दो गैसों का मिक्सचर होता है और आप लोग कभी भी नाले के पास या समंदर के पास कभी भी इन्वर्टर एसी को ना लगवाएं। और अगर आप लोगों ने अभी लगवाया हुआ है तो आप लोगों इस केमिकल को लाजमी लगवाएं, तो कभी भी आपका जो एसी वो लीक नहीं होगा। तो वह इन दो वजह से ज़्यादातर एसी के अंदर लीकेज आता है। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो एसी है ना, ये इन्वर्टर एसी है और अभी हम इसका ये यू बैंड चेंज करेंगे और हम आपको पूरा तरीका और मैं आपको प्रैक्टिकली तरीका बताऊंगा कि इसको आपने कैसे चेंज करना है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि भाई आपने जिस एसी का यू बैंड चेंज करना है तो आपका एसी 1 टन का है या 1.5 टन का है। ये जो हमारा यूनिट है ये 1 टन का है और 1 टन एसी का जो यू बैंड का साइज है वो 1/4 का साइज है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो मेरे पास यू बैंड है ये 1/4 का है।
हमेशा के लिए 1 टन एसी के अंदर 1/4 का यू बैंड लगता है। और अगर आपका एसी इससे बड़ा है, मतलब 1.5 टन का है, तो उसमें जो यू बैंड आपका लगता है वो 3/8 का लगता है। ये जो 3/8 यू बैंड है ये 1/4 से 1 नंबर बड़ा है। तो 1 टन एसी के अंदर 1/4 वाला यू बैंड लगता है और 1.5 टन एसी के अंदर 3/8 वाला यू बैंड लगता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपने इस बात का ध्यान करना है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसका ये आयरन पट्टी है स्टील वाली, ये आप देख सकते हो। आपने इस आयरन पट्टी से ना पीछे कटिंग नहीं करनी है, आपने इसके सामने बिल्कुल कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसको कट करेंगे अच्छी तरीके से और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने कैसे चेंज करना है। तो जेनर ये पकड़ना इस तरह, इधर ये पकड़, इधर ही पकड़। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे जो है ना जंग लगा हुआ है और यहाँ से काफ़ी जगहों से लीक था। वैसे मुझे इसको पानी में डिप करके आपको दिखाना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे मैं थोड़ा सा मसरूफ था और इस वजह से सॉरी, मैं उसके लिए आपको नहीं दिखा सका हूँ। लेकिन ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो इसके ऊपर पहले से टांका लगा हुआ है। तो आप लोग कभी भी यू बैंड के ऊपर टांका ना लगवाया करें, आप पूरा यू बैंड को चेंज किया करें। तो आपने इसको इस तरह पकड़ना है, ठीक है। मैं इसको ग्राइंडर से काटूंगा। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये मेरे पास स्टील कटर है जो हम लोग लोहे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको भी हमने इससे अच्छी तरीके से कट करना है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने कैसे लगाने और आपने कैसे वेल्ड करनी है। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो इसको हमने अच्छी तरीके से काट दिया और अभी मैं इसको रेती से ने रगड़ लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, इसका ये जो आयरन पट्टी है वो हमने खोल दिया और अभी हमने इसको लगवाना है, लेकिन जब हम इसको अच्छी तरीके से खोल लेंगे ना तो बाद में इसको एक्टिवेट करेंगे। और ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो फैंस है ना ये वाला, उससे हम एक एक जो फैंस है ना इसको मैं खोल लेता हूँ। तो इस तरह हमने इसको अच्छी तरीके से खोल लेना है। ये आप देख सकते हो, मैं इसमें से एक एक फैंस को या दो दो फैंस को खोल लेता हूँ। मैं उतना खोलूँगा जितना हमारा जो टांका है ना वो अच्छी तरीके से लग जाए।
अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो मैंने उसकी अच्छी तरीके से सफाई कर दी। और अभी ये जो यू बैंड है ना, इसको मैं रेती से भी थोड़ा सीधा कर लेता हूँ ताकि इसमें हमारा जो यू बैंड है वो अच्छी तरीके से बैठ जाए। अच्छा दोस्तों, इसको मैंने अच्छी तरीके से काट दिया और इसकी मैंने सफाई भी कर दी। और अभी ये जो है आयरन पट्टी है ना, ये वाला, ये जो आयरन पट्टी हमने खोला हुआ है, इसको अभी हम लगवा लेंगे। इसको हमने बाद में नहीं लगवाने, क्योंकि अगर इसके ऊपर हम यू बैंड लगवा लेंगे तो बाद में ये बैठेगा नहीं अपनी जगह पर। तो अभी इसको हम अच्छी तरीके से अपनी जगह पर लगा लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर यू बैंड को लगवाएंगे। अच्छा दोस्तों, इस आयरन पट्टी ने इन दोनों शेपों को आपस में मिलाया हुआ है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये तीन हिस्से, ये एक दो तीन, ये तीन पीसीज में है। तो इस आयरन पट्टी की नज़रिए हम इसको आपस में टच कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो, इसको मैंने रेगमाल से अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया। और ये जो पट्टी हमने खोली थी, इसको मैंने अपनी जगह पर फिक्स कर दिया। तो ये आप देख सकते हो, इसको हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर देना है। और इसका जो बैंड है ना, उसको हमने ज़्यादा खोलना नहीं है। मतलब ये जो पाइप नहीं है, इसको हमने ज़्यादा खोलना नहीं है, ठीक है ना। अभी हमने इसको इतना साफ़ करना है ताकि ये कचरा नहीं है जो बुरा है, ये इसके अंदर ही ना जाए। तो इसी तरह हमने इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर देना है। और इससे पहले मैंने इसको अच्छी तरीके से साफ़ भी कर दिया उससे रेगमाल से। तो आप इसको अच्छी तरीके से रेगमाल से साफ़ क्या करें। ये वीडियो मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि इस पे ऊपर अच्छा खासा टाइम लगता है और मैं नहीं चाह रहा कि भाई लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट हो। तो इस वजह से हमने इसको अच्छी तरीके से
साफ़ कर दिया और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से इसी तरह सीधा कर देना है। और अभी मैं इसके ऊपर जो वेल्डिंग है उसका काम करूँगा। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया। तकरीबन काम हमारा कंप्लीट हो गया। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये अच्छी तरीके से साफ़ हो गए। बस इसमें कोई ख़ास इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जो न्यू टेक्नीशियन होते हैं वो इनको बड़ा कन्फ्यूजन रहती है कि यार मैंने किस तरह करना है और किस तरह करूँगा। तो इसमें कोई ख़ास रॉकेट साइंस नहीं है, या आप लोग इजीली कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसको अच्छी तरीके से कर दिया। और जो थोड़ा बहुत ये बुरा कचरा वगैरह है ना, इसको मैं टेस्टर के ज़रिए अच्छी तरीके से साफ़ कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये मेरे पास यू बैंड पड़े हैं ना। ये आप देख सकते हो, इसमें ये वाला जो यू बैंड है, ये वाला ये 1/4 का है और ये वाला 3/8 का है। अभी ये जो 3/8 वाला यू बैंड है, ये हमारा 1.5 टन एसी में लगता है। और अभी ये जो हमारा एसी है ये 1 टन का है। तो इसके ऊपर हम इस छोटे वाले यू बैंड को लगवाएंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये मेरे पास 1/4 का यू बैंड है। तो इन्वर्टर 1 टन एयर कंडीशनर में ये 1/4 वाला यू बैंड लगते हैं। तो मैंने इसको इसी तरह लगवाना है। ये आप देख सकते हो, मैंने इसको इसी तरह अच्छी तरीके से इसके अंदर लगवाना है। अच्छा, एक बात बताना मैं आपको भूल गया था। आपने जब भी इसकी कटिंग करना हो ना, इसकी यू बैंड की कटिंग, तो उससे पहले आप लोग अपने पास एक पिक्चर लिया करें। उस पिक्चर में आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पता होगा कि भाई कौन सा यू बैंड मैंने कहाँ से काटा हुआ है। क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग फिर लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। अगर आप लोग यहाँ से यू बैंड को मतलब इसी तरह उल्टा की तरफ लगवा लेंगे, तो बाद में फिर आपका ये जो यू बैंड है ना, इसकी जो एयर का जो सर्कुलेशन है वो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो, इसी साइड पे कंपनी ने ये यू टाइप का बनाया हुआ है ना। इसी साइड पे आप देख सकते हो, ये कंपनी ने यू टाइप का बनाया हुआ है। तो मतलब इधर आए ज़रा, तो मतलब यहाँ से गैस आता है तो इसी तरह इसके अंदर बैक होके उधर जाता है, उधर से बैक होके इसी तरह आता है, इसी तरह बैक होके उधर जाता है। तो इस वजह से तो इस सबसे अच्छा ये है कि आपने जब भी इसकी कटिंग करना हो, तो उससे पहले आप उसकी अच्छी तरीके से एक पिक्चर लिया करें, ताकि बाद में आपको पता हो कि भाई कौन सा यू बैंड मैंने कहाँ से काटा था। तो मैंने भी यहाँ पर एक पिक्चर लिया हुआ है, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना रहे इस बात का। तो ये आप देख सकते हो, मैं अभी इस पिक्चर को देख के और इसके ऊपर अच्छी तरीके से यू बैंड को फिट कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसका पिक्चर लिया हुआ है और इसी तरह हमने इसको अच्छी तरीके से फिट करना है। तो ये अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर दिया। अभी भी थोड़ा बहुत कचरा है यार। एक मिनट यार, मैं इसको कपड़े से साफ़ कर लेता हूँ। इसको हमने कपड़े से अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है, ताकि इसके अंदर कोई गंद वगैरह ना हो। अच्छा जुनेर, ये तो हो गया भाई साहब। अभी हम इसके अंदर यू बैंड को फिक्स कर देंगे। ये पकड़ लो, उस तरह ये इधर पकड़ यू। यू पकड़ यार, यू पकड़, इस तरह कैमरे के सामने कर, इस तरह। ये आप देख सकते हो, ये जो यू बैंड है ना दोस्तों, ये वाला, ये बिल्कुल इसके हिसाब से बना हुआ है। मतलब ये इसको आप अगर यू लगवाएंगे तो यहाँ पर ये नहीं बैठेगा, या अगर यू लगवाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर ये नहीं बैठेगा। क्योंकि इनका जो शेप बना हुआ है, कंपनी ने जो इसका शेप बनाया हुआ है, ये एग्जैक्ट इसके हिसाब से बना हुआ है। ये आप देख सकते हो, ये इजीली इसके ऊपर बैठ रहे हैं। और ये आपने ये होल को, अगर बाज़ दफ़ा इसका जो गेज होता है थोड़ा सा मोटा होता है, तो आप उसको नोज प्लस से खोल भी सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से इतना आपको खोलने की ज़रूरत नहीं होता है। अब जैसे कि आप देख सकते हो, ये कटिंग के दौरान हमसे थोड़ा सा पंच हो चुका है ना।
तो इसको हम थोड़ा सा सीधा कर सकते हैं इसी तरह। यहाँ पर ये थोड़ा सा हार्ड है ना, ये आयरन पट्टी है इसकी वजह से, लेकिन कोई नहीं, हम इसको मामूली सा इसको अपनी जगह पर बैठा देंगे। या देख सकते हो ये इजीली बैठ गया, मामूली सा। इतना आपने जोर भी नहीं करने कि आप इसको तोड़ के बैठ जाए फिर, हाँ। इसी तरह आप देख सकते हो। अंडे रसगुल्ले अमृत से बस से तस्वीर देखो, ये देखो ना, सही हो गया, सही है ना, सही। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो इसके ऊपर मैंने अच्छी तरीके से यू बैंड को बिठा दिया। और अभी आप देख सकते हो ये अच्छी तरीके से बैठ गया। अभी मैं यहाँ पर कपड़ा रख लेता हूँ, क्योंकि ये फेस इसका बड़ा नाजुक है, तो ये कहीं ख़राब डैमेज ना हो जाए। तो मैंने इसके ऊपर कपड़ा रख दिया, और अभी मैं इसको अच्छी तरीके से वेल्डिंग कर देता हूँ। अच्छा, अभी हम यहाँ से स्टार्ट ले लेंगे। अच्छा दोस्तों, मैंने इस साइड वाला जो यू बैंड है वो खोल दिया। वो इसलिए क्योंकि मैं अगर इसको गर्म करता हूँ तो वो भी साथ गर्म हो रहा था, तो उस साइड वाला जो यू बैंड है वो ख़राब हो सकता है, तो इस वजह से वो मैंने उतार दिया। मैं सबसे पहले इसको वेल्ड कर लेता हूँ इसी लाइन को, और उसके बाद मैं उस साइड पे वेल्डिंग कर देता हूँ। और बत्ती को हमने नॉर्मल रखनी है। अभी तो रोशनी इतना आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन नॉर्मल हमने रखना है।
अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा काम हो गया कंप्लीट और इसको हमने अच्छी तरीके से जॉइंट वगैरह लगवा दिया। अभी हम थोड़े से वेट कर लेते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए और इसके बाद हम इसको प्रेशर दे देंगे और फिर इसको हम चेक करेंगे। जरा उसको बंद कर, इस गेज को बंद कर, गेज को हाँ। अच्छा दोस्तों, मैंने इसको 350 psi प्रेशर दिया हुआ है। ये आप देख सकते हो, मैंने इसको 350 psi प्रेशर दिया हुआ है और इसका ये वाला जो साइड है ना, इसको मैंने डेड किया हुआ है। इसके ऊपर मैंने एंड केप लगा के इसको बंद किया हुआ है और यहाँ से मैंने इसको थ्रेड किया हुआ है। और ये आप देख सकते हो, पीछे करना यार, ये आप देख सकते हो इसको मैंने बाल्टी में डिप किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई लीकेज हमें नज़र नहीं आ रहे। और इसका मकसद ये कि ये यहाँ पर बिल्कुल ओके है, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर कोई लीकेज हमें नज़र नहीं आ रही, तो इसको हमने अच्छी तरीके से चेक कर दिया, इसी साइड से भी और इसी साइड से भी इसको हमने अच्छी तरीके से चेक कर दिया। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर कोई लीकेज हमें नज़र नहीं आ रहे। अच्छा दोस्तों, इस एसी को मैंने प्रेशर भी दे दिया और इसको मैंने पानी में भी डिप करके आपको दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे कोई लीकेज हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो उसका मकसद ये है कि हमने जो यू बेल्ट लगवाया है, ये हमने इसका जो वेल्डिंग किया वो हमने सही किया हुआ है। और इसका जो प्रेशर है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। पहले 350 था और अभी भी 350 ही है। ये आप देख सकते हो प्रेशर अपनी जगह पे खड़ा है। तो मैंने तकरीबन वेट किया, कम से कम 4-5 घंटे मैंने वेट किया। तो 4-5 घंटे के बाद इसका जो प्रेशर है वो अपनी जगह पर स्टैंडर्ड है। अच्छा दोस्तों, अभी हमने इसके ऊपर केमिकल लगवाने ताकि ये बाद में लीक ना हो। तो आपने इसके ऊपर कौन सा केमिकल लगवाना है ताकि आपका ये जो एसी का यू बैंड है और जो पूरा एसी है बल्कि ये लीक ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वाला केमिकल मिलता है ना, ये वाला, कैमरामैन साहब आप थोड़ा सा इसको करीब करें, ये 2 केमिकल मिलते हैं आपको, ये मार्केट से मिल जाता है, इसको बोलता है एपॉक्सी। ये दोस्तों अक्सर ये जो कारपेंटर लोग होते हैं ना, उसको दरवाज़ों में भी लगवाते हैं। और ये ज़्यादातर ये सोपो वाला नहीं है जिससे सोफे को प्रेस करते हैं, या वहाँ पर भी अच्छा काम आता है। और ये ज़्यादातर जो मोटर वाइंडिंग वाला नहीं होते, जो लोग मोटर को वाइंडिंग देते हैं, जो वार्निश देता है, वो ये वाला वार्निश देता है। जो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जो बंदा मोटर वाइंडिंग का काम करता है वो ये वाला वार्निश इस्तेमाल करता है। तो ये वाला जो केमिकल है, ये 2, इसमें एक वाइट होता है और एक रेड होता है या कोई ब्लैक भी होता है, लेकिन ज़्यादातर रेड वाला और वाइट वाला, ये दोनों बोतल आपको मिल जाएंगी। जो रिवाइंडिंग वाला शॉप होता है ना, जिसके पास सामान होता है रिवाइंडिंग का, जो मोटर वगैरह का जो तार वगैरह बेचते हैं ना, जिसके पास स्पेयर पार्ट होता है, ये उन्हीं के पास ये 2 बोतलें आपको मिल जाएंगी। और ये इतना महंगा नहीं है, ये 2 बोतल मेरे ख्याल में 500 रुपये का ये दोनों बोतल आपको मिल जाएंगी। और उसको अपने आपस में मिक्स करके ना, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, इसको आपने एक बोतल में डाल लेना है और उसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर आपने एसी का जो यू बैंड है उसके ऊपर लगवा लेना है। वैसे इस केमिकल के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने इसके बारे में डिटेल से जानना है तो इसके लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल लेता हूँ, आप वहाँ पर जाके वीडियो को अच्छी तरीके से देख सकते हो और आप उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो अभी ये जो 2 ट्यूब है ना दोस्तों, ये एक्सपायर हो चुके हैं क्योंकि इसका काफ़ी टाइम हो कि मेरे पास पड़ा हुआ है। इसी तरह कोई लीकेज वगैरह का काम आया नहीं है, तो इसमें थोड़ा बहुत जो एंड पे रह गया तब ये एक्सपायर हो चुका है। तो अभी ये बहुत गाढ़ा हो चुका है जिसकी वजह से ये मिक्स नहीं होता है। तो अगर आपको ये वाला केमिकल मिलता है, ये वाला, तो ये तो सबसे बेस्ट है, आप लोग ये केमिकल लगवाए। और अगर आपको ये केमिकल नहीं मिलता है तो आप फिर इसके ऊपर लेकर स्प्रे लगवा दिया करें। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये लेकर स्प्रे मेरे पास, और ये आपको हार्डवेयर वाले शॉप से मिल जाते हैं।
ये भी अच्छा स्प्रे होता है, ये इसलिए हम लोग लगवाते हैं ताकि इसका जो ये यू बैंड वगैरह ना इसको जंग ना लगे। ये आपका जो कॉपर ट्यूब है ना वो उसको जंग से बचाता है, इसको कभी भी जंग नहीं लगता है। तो अभी आप देख सकते हो उसको हमने इसके ऊपर अभी लगवाना है। तो मैंने इसके ऊपर इस तरह लगवाना है। इसको वेल्डिंग के बाद मैंने अच्छी तरीके से साफ किया हुआ है रेगमाल से, ताकि इसका जो जो हमने वेल्डिंग किया ना वो थोड़ा बहुत इसके ऊपर जो वेल्डिंग का कार्बन वगैरह होते हैं वो रह जाते हैं। इस वजह से मैंने उसको अच्छी तरीके से साफ किया रेगमाल से। इधर ले आओ अभी। तो आप लोग अपने एसी के ऊपर इस लेकर को लाजमी लगवाएं। अगर आप लोग इस लेकर स्प्रे को इस्तेमाल करेंगे तो उम्मीद है कि आपका जो एसी वो कभी भी लीक नहीं होगा। और अक्सर यहाँ पर ना ज़्यादातर इस जोड़ों में एसी जो है ना लीक होता है। तो ये आप देख सकते हो इसको मैंने अच्छी तरीके से लगवा लिया। और अभी मैं इसको फिट नहीं करूँगा, अभी मैं कम से कम इसको 5-6 घंटे वेट करूँगा ताकि ये अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए और फिर मैं इसको फिट करूँगा। तो अभी आप देख सकते हो ये थोड़ा सा आपको ताज़ा ताज़ा नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये जब ये खुश्क हो जाएगा तो ये बिल्कुल सिलिकॉन की तरह बन जाता है। इसके ऊपर अच्छी तरीके से कोटिंग बन जाता है और फिर ये मतलब इसको कभी भी जंग नहीं लगता है। तो आप लोग अपने एसी के ऊपर लाजमी ये लगवाएं। तो जिन लोगों ने एसी लगवाया हुआ है तो आप लोग उसको उतार के भी इसके ऊपर स्प्रे लगवा सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आपको पूरा एसी खोलना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों इसका इस साइड में मैंने लगवा दिया और मैंने इसका इस साइड पर भी लगवा दिया। और कैमरामैन साहब आप थोड़ा सा करीब आ जाइए। ये आप देख सकते हो दोस्तों इसका ये जो आउटडोर है ना ये भी मैंने खोला हुआ है और उसको मैंने रिगमाल से अच्छी तरीके से साफ कर दिया, क्योंकि ये जो एसी है ये नाला के साइड पे लगा हुआ है तो और वहाँ पर ज़्यादातर लीकेज का चांसेस होता है। तो आप आउटडोर को भी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया करें। तो मैं आउटडोर के ऊपर भी अच्छी तरीके से इसको लगवा लेता हूँ ताकि बाद में कस्टमर का हमें कंप्लेन ना आए एसी का। अभी अभी तो करोगे पीछे ये आप देख सकते हो दोस्तों ये जो यू बैंड है ना इसको भी मैंने साफ किया हुआ है रेगमाल से।
और इसके ऊपर भी मैं लेकर को अच्छी तरीके से लगवा लेता हूँ ताकि बाद में यहाँ पे हमें कंप्लेन ना आए। तो इस तरह आपने लगवा लेना है। सही नहीं करी। अच्छा, ये आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसको अच्छी तरीके से लगवा दिया और अभी हमारा जो काम है वो भी कंप्लीट हो गया। इधर आ जाओ, थोड़ा सा उसको दोबारा लगवाते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने इसके ऊपर अच्छी तरीके से लेकर स्प्रे को लगवा दिया और अभी हमने इसको बंद नहीं करना है। अभी हमने कम से कम 7-8 घंटे वेट करने हैं ताकि ये अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए और उसके बाद हम इसको फिट करेंगे। और इस तरह मैंने इंडोर के ऊपर भी लगवा दिया और इसी तरह मैंने आउटडोर के ऊपर भी लगवा दिया ताकि दोनों जो है ना अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट हो और कोई लीकेज का खतरा ना हो। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो की समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना यार, वीडियो को लाजमी लाइक क्या करें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतने मुश्किल से वीडियोस बनाता हूं, लेकिन इसके बावजूद आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना और अगर आप लोगों के जहन में कोई किस्म का सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमजा भाई को दे इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।